ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। कल जो हमने चर्चा की थी उसमें यह प्रश्न भी उससे जुड़ा हुआ है, तो कल हमने कहा था कि इसको आगे देखेंगे, तो आज देख लेते हैं। उसने पूछा है, 3 शब्दों के बारे में जानना चाहती है वे, जीव, जीवात्मा और प्रत्यगात्मा। इसको कैसे समझे, किसको जीव समझना चाहिए, किसको जीवात्मा समझना चाहिए और किसको प्रत्यगात्मा समझना। कल हमने जीव की बहुत विस्तार से चर्चा कर दी है। एक वाक्य में, थोड़े से 1-2 वाक्य में अगर समझे तो, जो अनंत चैतन्य हमारे इस सूक्ष्म शरीर में, अंतःकरण में प्रतिबिंबित होता है और अंतःकरण को देखकर मान लेता है कि मैं बस इतना सा हूँ, तो उसका नाम है जीवात्मा। अपने आप को परिच्छिन्न मान लेना, उसी का नाम है जीव या जीवात्मा। जीवात्मा माने आत्मा तो है ही, समझो। अज्ञान के आवरण के कारण अपने आप को परिच्छिन्न, सीमित, लिमिटेड मान रहा है वास्तव में असीम, अनंत। वो मान रहा है अपने आप को छोटा सा। तो ऐसा मानने से क्या होगा? अब जीव से जीवात्मा कैसे? आत्मा के बगैर तो कोई कुछ कर नहीं सकता। जो भी प्रवृत्ति है, जो भी पावर है, वो तो आत्मा की है। तो अपने आप को जीव मानने के बाद भी वह चैतन्य सब कुछ करने के लिए समर्थ तो रहता है। सब कुछ माने व्यवहार सत्ता का सब। तो अपने आप को परिच्छिन्न मानने के बाद उसने सोचा इतने से मुझे संतोष नहीं है, मुझे तो पूर्ण बनना है। पूर्णता की प्राप्ति के लिए उसने प्रयत्न शुरू कर दिए। अब क्या किया? जीव से जीवात्मा माने जीव ही है एक प्रकार का, कैसे बना? तो चेतन की सत्ता और स्फूर्ति से वह अपने आप को कर्ता मानने लगा। चलो मैं यह करूं ताकि मैं पूर्ण हो जाऊं, मैं धन प्राप्त करूं, मैं पद प्राप्त करूं, मैं पैसे प्राप्त करूं, मैं प्रतिष्ठा प्राप्त करूं। सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी जब उसे पूर्ण संतोष नहीं मिलता, पूर्ण आनंद नहीं मिलता, आनंद के लिए ही तो सब करते हैं ना, पूर्ण आनंद चाहिए। तो पूर्ण, ऐसा पूर्ण जो कभी जाए नहीं, आवे लेकिन कभी जावे नहीं, ऐसा आनंद उसको चाहिए। तो इस प्रवृत्ति में वह लगा रहता है। तो मानता है कि मैं करता हूँ, तो अपने आप को कर्ता मानना, और मैंने किया है तो फिर फल भी मुझे मिलेगा। किया है वह कैसा है? तो शुभ अशुभ का कर्ता मानने। अरे मुझसे ये गलत काम कैसे हो गया, अफसोस करता है ना। अरे मैंने ये क्यों नहीं किया, ये मौका था कर लेने का, मैं चूक गया, बेवकूफ़ी कर दी मैंने। तो ये हर्ट और गिल्ट, मैंने यह क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, ये सब मानता है। उस हिसाब से वो मानता कि अच्छा है तो शुभ कर्म, ये मानता है कि बुरा है तो अशुभ कर्म। तो शुभाशुभ करने वाला वह हो गया। तो शुभ कर्म का फल पुण्य मिलेगा, अशुभ कर्म का फल पाप होगा। और पाप और पुण्य का भोक्ता भी वही बनता है। तो कर्ता बना, वह भोक्ता बना। अब भोगना तो समझो कि सभी प्रकार के सुख है, तो हम कहते हैं कि अरे स्वर्ग का सुख है, या कोई एक स्वर्ग है मान लो, उसमें जाना आना मानने वाला अपने आप को मैं स्वर्ग में जाऊंगा, अरे मैंने पाप कर दिया मैं तो नरक में जाऊंगा। तो अपने आप को कर्ता मानने वाला, अपने आप को शुभाशुभ कर्मों का करने वाला, अपने आप को पाप पुण्य का भागीदार, अपने आप को स्वर्ग नरक में जाने वाला। स्वर्ग में जाएगा या नरक में कब जाएगा? जब मरेगा तब जाएगा ना। तो अपने आप को मरने वाला, मरेगा कब? जब जन्मा है तब। तो अपने आप को जन्मने मरने वाला, ये सब मानकर जो बैठा है, जिसको हम संसारी कहते हैं कि अरे हम तो संसारी है, ऐसी मान्यता जिसकी है वह संसारी है। वास्तव में यहाँ रहना इस जगत में, इसका नाम संसार नहीं है। ऐसी मान्यता के साथ जीना
संसारी है। तो ऐसा जो संसारी जीव है उसको जीवात्मा कहते हैं। और प्रत्यगात्मा किसको कहते हैं? जीव चाहे अपने आप को इस देह के साथ जोड़कर देहात्मा माने, हमारा तो देह के साथ ही जुड़ा, यही मैं हूँ ऐसा मानते हैं, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। मुक्ति के लिए, मुक्त होने के लिए, परम को प्राप्त करने के लिए देहात्म बुद्धि का त्याग करना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जीवात्म बुद्धि का भी त्याग करना पड़ेगा। माने कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में मैं बुद्धि है उसको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ेंगे तो क्या बचेगा? जीव निकल गया, जीवात्मा शब्द भी मिट गया, सिर्फ आत्मा रह गया। और आत्मा तो परमात्मा का ही रूप है, परमात्मा ही है। तो जो परमात्मा से अभिन्न है वास्तव में, जो जीव वास्तविक उसका स्वरूप तो परमात्मा स्वरूप है, लेकिन उसने मान लिया कि मैं परिच्छिन्न हूँ, उसने मान लिया कि मैं कर्ता भोक्ता हूँ, उसने मान लिया कि मैं शुभाशुभ कर्म करता हूँ, उसने मान लिया कि मैं पाप पुण्य का भागीदार होता हूँ, उसने मान लिया कि मैं स्वर्ग नरक में जाऊँगा, उसने मान लिया कि मैं जन्मा हूँ मरूँगा। तो ये सब मान्यता मानने वाला जीवात्मा वास्तव में क्या है? वास्तव में तो परमात्मा ही है। जैसे मैं कभी कभी कहता था ना कि एक अभिनेता भिखारी का रोल करा, बहुत अच्छा अभिनेता, आजकल के जो भी आपको अच्छा लगे मान लो, अमिताभ मान लो, भिखारी का वेश कर रहा है और वास्तव में वो भिखारी, वो तो अब्जोपति है। और इस रोल के भी उसने 50-75 करोड़ रुपये लिए होंगे, तो उसकी धनवानता में तो और बढ़ोतरी होने वाली है। लेकिन रोल इतना अच्छा करता है, वास्तविक भिखारी भी नहीं कर सकता इतना, क्योंकि उन्होंने कई भिखारियों का अभ्यास किया है। कैसे भीख मांगनी है, कैसे गीत गाना है, कैसे रोना है, कैसे कालकुदी करनी है, कैसे लंगड़ा के चलना है, कैसे पीड़ा हो रही है इसको दिखाना है, अभिव्यक्त ऊँ करके करना है, कैसा वेश बनाना है, सब अभ्यास किया है। तो भिखारी को भी टक्कर मार दे ऐसा वेश भी धरा है, ऐसा अभिनय भी कर रहा है। लेकिन हुआ क्या, नाटक करते करते कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऊपर बड़ा सा लकड़ा था, कुछ पर्दे वर्दे बांध रखे थे, जो भी था, वो रस्सी टूट गई और उसके ऊपर गिरी, उसको यहाँ लग गई। ये होता नहीं है तो कल्पना मान लो, कर लो कल्पना, उसको लग गई और उसकी स्मृति चली गई। ऐसे कभी किसी की स्मृति थोड़ी जाती है, तो पिक्चरों में जाती है। और समझो कि उसकी मेमोरी लॉस हो गई, स्मृति चली गई, लेकिन वह मरा नहीं। थोड़ी देर में बेभान हो गया था, भान में आया, लेकिन मेमोरी नहीं है। आईने में देखा, अरे मैं तो भिखारी हूँ, अपने आप को भिखारी मानने लगा, सबसे वास्तव में भीख मानने लगा, भूल गया कि मैं अत्यंत धनवान हूँ, उसके बदले में मानने लगा कि मैं भिखारी हूँ। अब क्या करे इसका? वास्तव में है तो वह धनवान ही, लेकिन भिखारी हो गया। कहते हैं कि माँ के गर्भ में हमें पूर्व के 100 जन्मों की याद आती है, और तब जीव भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान हमें इस नर्क से निकालो, मलमूत्र के भांड में हम पड़े हुए हैं, औंधे लटके हुए हैं, न तो करवट ले सकते हैं, न तो पांव सीधे कर सकते हैं। और माँ तीखा खाती है तो उसका शरीर जलता है, माँ खट्टा खाती है तो उसका शरीर दुखता है। अपना दुख किसी को कह नहीं सकता, आंखें तक खोल नहीं सकता, मुट्ठी भींची हुई है, ऐसे डर के लेट रहा है, सो रहा है ज़्यादातर तो। लेकिन वह प्रार्थना करता है, भगवान हमें यहाँ से निकालो, हम आपकी भक्ति करेंगे और मुक्त होंगे, हमें फिर इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन प्रसव की इतनी पीड़ा होती है माँ को भी और बेटे को भी, तो सब स्मृति विस्मृत हो जाती, सब भूल जाता है। सब भूल गया कि मैंने ऐसी प्रार्थना की थी, मैं तो जीव नहीं, मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, मैं निकलूँगा, परमात्मा की साधना करूँगा, भक्ति करूँगा, मुक्त होऊंगा, ये सब भूल गया और मानने लगा अपने आप को जीवात्मा। आघात लगा ना, प्रसव का आघात लगा, जैसे उसको लकड़ा यहाँ पर लगा था, मेमोरी चली गई, उसी ये तो कल्पना है, एक कहानी है समझने के लिए। तो अब उस भिखारी को धनवान बनने में कितना समय लगेगा? जितना उसकी मेमोरी वापस आने में लगेगा। अगर कोई उसके सगे संबंधी कोई बता दे कि अरे भाई ऐसा हुआ था, तेरे पर लकड़ा गिरा था और तू भिखारी नहीं, तू तो ये अभिनेता है, धनवान है, नहीं नहीं नहीं, मैं तो भिखारी हूँ, मैं तो भिखारी हूँ, देखो मेरा वेश, मेरे कपड़े, मेरे ये सब, मैं तो भिखारी हूँ। ऐसी बात करते करते वो भागने लगा, ठोकर लगी, गिर गया, दूसरी बार लगा, मेमोरी वापस आ गई। अब कितना टाइम लगा? स्मृतिर्लब्ध्वा, अर्जुन ने कहा ना गीता जी में भगवान को, भगवान मुझे सब याद आ गया कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। बस
जब स्मृति आ गई तब उसने अपने आप को परमात्मा मान लिया। तो क्या उसके पहले वह परमात्मा नहीं था? वो भिखारी अभिनेता नहीं था? था, लेकिन भूल गया था। तो जो जीव वास्तव में परमात्मा है, परमात्मा से अभिन्न है, परमात्मा ही है, उसने गलती से अपने आप को परिचिन्न मान लिया, जीव बन गया। उसी ने अपने आप को पूर्ण करने के लिए कर्मों का कर्ता, फल का भोक्ता, स्वर्ग नरक में जाने वाला, जन्मने मरने वाला जो मान लिया अहंकार करके, वह हो गया जीवात्मा। तो जीव या जीवात्मा दोनों एक ही मान लो। प्रत्येगात्मा भी वही है। प्रत्येगात्मा माने वास्तविक जो परमात्मा जीव से अभिन्न है। अभी हम भले ही अपने आप को जीव मानते हैं, लेकिन है हम परमात्मा। जाने चाहे न जाने है परमात्मा। वह भिखारी माने चाहे न माने है अभिनेता। इसी तरह जीव, जीवात्मा और प्रत्येगात्मा को हमें समझना चाहिए। हमें लगता है ज्योति बिटिया को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।